गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर आपके लिए हाजिर हैं। एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणियाँ एपी का कुछ प्रश्न को लेकर पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 14 तक करवा दिया था। इस वीडियो में हम 15 से आगे करेंगे। 15 प्रश्न संख्या जो हमें कह रहा है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। अगर कार्य में कुछ विलंब हो तो जुर्माना लगाई जाती है। पहले दिन 200 रुपया, दूसरे दिन 250 रुपया, तीसरे दिन 300 रुपया। इससे हमें पता चल रहा है कि ए है 200, A2 है 250, A3 है 300, यानी 50-50 बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब है कि डी बराबर हमें 50 हो गई है। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। इस प्रश्न में बिल्कुल भाषा में, लैंग्वेज में क्लियर कर दिया है कि उत्तरोत्तर दिन यानी अगले वाले दिन जुर्माना 50 रुपया से बढ़ जाता है। यही तो हमारा डी है, यही तो सार्वंतर है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, मतलब एसएन बराबर निकालना है, योगफल निकालनी है हमें। यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है तो 30 दिन जो एन बराबर हो गई, नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या है 30, ए बराबर है 200, A2 बराबर है 250, डी बराबर है 50। जब हमें ए और डी मालूम है, एन मालूम है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं एसएन। बहुत ही इजी सवाल, केवल प्रश्न बहुत लंबा दिया गया है, लेकिन वेरी वेरी इजी सवाल है, बहुत ही इजी सवाल। क्योंकि ए है, डी है, एन है, सारा कुछ तो है ही, तो हम एसएन निकाल लेंगे। बस फार्मूले पे हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आपके सामने होगी, बिल्कुल सही। हम लोग हल करते हैं इसे। जो दिया है, जो एपी बनकर हमारे सामने आई, वो क्या है, 200, 250, 300 डॉट डॉट डॉट। यहाँ ए बराबर 200 है और डी बराबर हो गई 250 माइनस 200, यानी A2 माइनस ए होता है, अर्थात 250 माइनस 200। अगर ये ना भी लिखें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही हमारा 50 डी दिया गया है, क्योंकि अगले दिन 50 से बढ़ जाती है। और कुल 30 दिन विलंब किया था ठेकेदार, इसलिए नंबर ऑफ टर्म हो गई, एन बराबर हो गई हमें 30। तो अब हमें निकालनी है कि 30 दिनों में कितना रुपया ठेकेदार को अदा करना पड़ेगा, अर्थात एसएन बराबर। तो अगर हम लैंग्वेज एक लाइन लिख दें तो और बेहतर रहेगा। ठेकेदार द्वारा 30 दिन के विलंब के रूप में अदा की गई राशि बराबर ठेकेदार द्वारा 30 दिन में अदा की गई रकम या राशि को हम क्या कहेंगे, तो एसएन कहेंगे, जहाँ एन बराबर है 30। अर्थात हम फार्मूला पहले लिख लेते हैं। एसएन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 डी। एस हमें निकालना है 30, यानी 30 पदों का योग निकालनी है। तो एस 30 बराबर हो जाएगा, एन की जगह हम 30 लिखेंगे बटा 2, 2 गुने, इंटू है गुना हो जाएगा, अरे हमारा है 200 प्लस एन है 30 माइनस 1 और डी है हमारा 50। इसी को कैलकुलेट कर देनी है। एस 30 बराबर 15 दूनी 30 यहाँ से कट गया है, तो 15, 2 दूनी 4 यानी 400 प्लस 30 में से 1 जाएगा तो 29 गुने 50 हो जाएगा। एस 30 बराबर 15 कोष्ट दे देंगे, 400 जोड़ 29 को 5 बार पढ़ लिए, 29 × 5 = 45,
45, A10 आ गया 1450। S30 बराबर हो जाएगा 15, कोष्ट को हटाएंगे, गुना हो जाएगा 400 इसमें जोड़ देंगे तो हो गया हमको 1850, 14 4 1850। S30 बराबर 1850 को 15 से हम गुना कर लेते हैं। 0 5 5 25 के 5 हाथ में 2, 5 8 5 40 2 42 हाथ में 4 5 4 9, 0 5 8 1 0 5 7 8 2 16 17 7 हाथ में 1 और 2 हमारा हो गया गुना करके 2 7 7 5 0 रुपया। यही हमारा आंसर होगा। बुक में आप देख लेंगे। आई होप आपको बिल्कुल समझ में वीडियो आ गई होगी। प्रश्न संख्या 15 बिल्कुल आसान सवाल था। प्रश्न संख्या 16 है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। राशि की जो रकम है वह 700 रुपये यानी SN बराबर हो गई 700। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, यानी प्रथम पुरस्कार मान लीजिए X है या A है तो दूसरा हो जाएगा A-20, तीसरा हो जाएगा A-20 इसी प्रकार से मान घटता जा रहा है। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करें। प्रत्येक पुरस्कार का हमें मान ज्ञात करना है। तो कुल कितने पुरस्कार है? 7 है। यानी A है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, A6 है। इस प्रकार से कुल 7 पुरस्कार हैं और कुल राशि 700 है। यानी SN बराबर 700 है और N बराबर कितने हैं? 7 हैं। और D बराबर हो गई कितना? तो घटते जा रही है तो -20। D का मान -20 आ गई। N बराबर 7 हो गई। SN बराबर 700 है। बिल्कुल आसान है। हम लोग A बराबर याद कर लेंगे। A ही तो प्रथम पुरस्कार होगी। जैसा कि मैंने कहा कि A होगा, फिर A2 होगा, A3 होगा, A4 होगा। इसी प्रकार से वो 20 20 20 घटता चला जाएगा क्योंकि D का मान यहाँ -20 होगा, क्योंकि कह रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार ठीक अपने पुरस्कार से 20 कम है। अगर 20 अधिक रहता तो D का मान +20 आता, लेकिन ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है यानी -20 है। आइए हम लोग इसे हल करते हैं। जो गिवन है, जो दिया हुआ है, हम लोग पहले उसे लिख लेंगे। N बराबर सबसे पहले हमें ज्ञात है 7, पुरस्कारों की संख्या 7 है और SN बराबर कुल राशि है 700, SN हो गई। और D है हमारा -20। तो हम SN का फॉर्मूला लगा देंगे। SN बराबर हो जाएगा N/2 × 2A + N-1 D। अब बराबर कितना रुपया हमको लिख लेना होगा? 700 रुपया लिख लेना होगा। यहाँ से हम हल करते हैं। N की जगह 7 लिखूंगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्म 7 थी, और 2 ए हमें मालूम नहीं है, ए ही तो ज्ञात कर लेनी है, प्लस N हमारा है 7 घटाओ 1 और D है हमारा -20 बराबर है 700। 7/2 2A प्लस 7 में से 1 चला जाएगा, 6 बचेगा, इसे गुना कर देना है -20 से, कोष्ठ बंद बराबर 700। 7/2 2A छुद निवारा -120 कोष्ठ बंद बराबर 700। देखिए यहाँ जो बटा में है, अगर राइट साइड कर देंगे तो हो जाएगा वो गुना में, लेकिन अगर यहाँ कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ही ले लेंगे, वो भी आसान है। -2 हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बच गया? A। अब -2 × 6 = 12 60 हो गई, कोष्ठ बंद बराबर 700। यही कैंसिल हो गया तो हमें बच गई 7 को A से गुना कर लेंगे तो आ जाएगा 7A -6 42 420 बराबर हो गया 700। 420 को हम पक्षांतर कर देंगे, राइट साइड भेज देंगे क्योंकि दोनों कांस्टेंट है। तो 7A बराबर 700 में हमें जोड़ देना होगा 420, तो हमें प्राप्त हो गई 7 3 10 1 1120 1120, अर्थात A बराबर हो गई 1120/7। 7 से कट जाएगा, 7 × 7 8 9 10 11 7 6 42 0 160। A बराबर 160 आ गई। जो रुपया में है तो रुपया हम लिख सकते हैं, यही हमारा प्रथम पुरस्कार होगा।
अब हम इसे भाषा में लिख लेंगे, लैंग्वेज में लिख लेंगे। प्रथम पुरस्कार की राशि जो है वह आ गई हमको 160 रुपया। एक आंसर हो गई। इसी प्रकार हम लिख लेंगे सेकंड प्राइज या सेकंड पुरस्कार, हिंदी में ही लिखते हैं। सेकंड पुरस्कार की राशि बराबर हो जाएगी, क्या होता है, A+D होता है। A+D पर कर लें या तो 20 माइनस करते चले जाएं, 20 माइनस भी करते चले जाएंगे वो भी काम हो जाएगा। यानी 160 में हमें 20 माइनस कर लेना या तो फिर फार्मूला यूज कर लेना, इस पर भी आ जाएगा। देखिए तो ए हमारा 160 आ गई है और डी हमारा -20 था, तो घट के आ गया हमारा 140 रुपया। तो ये सेकेंड पुरस्कार हो गई, फर्स्ट हो गई, दो आंसर हमें मिल गई। तीसरे पुरस्कार यानी थर्ड प्राइज, अंग्रेजी में ही लिखते हैं थर्ड प्राइज। तीसरा पुरस्कार आपको हो जाएगा 140 में 20 घटा देंगे, बस घटाते चले जाइए, 120 रुपया। और फोर्थ प्राइज हो जाएगा, चौथा पुरस्कार फोर्थ प्राइज हो जाएगा 120 में फिर 20 माइनस कर लीजिए तो हो गया 100 रुपया। फिफ्थ प्राइज हो जाएगी, पांचवा पुरस्कार फिफ्थ प्राइज 100 रुपया में फिर से -20 कर देंगे तो 80 रुपये हो गई। और सिक्स्थ प्राइज हो जाएगी 80 में हम फिर से -20 कर देंगे तो 60 रुपये हो गई। और सेवेंथ प्राइज हो जाएगी, सेवेंथ प्राइज 60 में हम 20 घटा देंगे तो 40 हो जाएगी। देखिए क्या कहा था, प्रथम पुरस्कार से सेकेंड थर्ड की ओर जब हम जाते हैं तो 20 घटता चला जाता है। 160, 20 घट गया 140, 20 घट गया 120, 20 घट गया 100, 20 घट गया 80, 20 घट गया 60, 20 घट गया 40 रुपये। तो सातवां पुरस्कार 40 रुपये है, ऊपर जब हम जाएंगे तो बढ़ता चला जाएगा। ये सबों को जोड़ेंगे तो हमें 700 रुपया आ जाएगा। 160 जोड़ 140 जोड़ 120 जोड़ 100 जोड़ 80 जोड़ 60 जोड़ 40 जब हम करेंगे तो 700 हो जाएगी। यही हमारा कंप्लीट आंसर मिल गया। प्रश्न संख्या 17, क्वेश्चन बड़ा है, ढंग से पढ़िए और समझिए। बिल्कुल आसान सा सवाल है, केवल सवाल बड़ी दी गई है, लैंग्वेज भाषा बड़ा किया गया है, लंबी कर दी गई है। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, यानी कक्षा 1 प्रथम कक्षा का कितना लगाएगा, एक अनुभाग जो सेक्शन होता है एक पेड़ लगाएगा। प्रथम कक्षा के 3 अनुभाग, आगे पढ़िए। ये सवाल थोड़ा लंबा दिया गया है, पेज को पलट लीजिए अगर आपके पास बुक सामने है तो। इतना लंबा क्वेश्चन मैं लिखना उचित नहीं समझा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। दूसरा का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाता है, तीसरा का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाता है। यदि इत्यादि और ऐसा कक्षा 12वीं तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, प्रत्येक कक्षा में 3-3 सेक्शन दिए गए हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, यानी एन बराबर निकालना है। कुल पेड़ों की संख्या निकाली है, हमें एन मालूम होनी चाहिए। कितनी कक्षाएं हैं, तो 12 कक्षाएं हैं, एन बराबर 12 हो गई। उसके बाद हम प्रत्येक कक्षा के, यानी फर्स्ट कक्षा में 3 अनुभाग थे तो कितने पेड़ लगेंगे, 1 × 3 लगेंगे। दूसरी कक्षा में 3 अनुभाग थे तो उससे 1 पेड़ ज़्यादा लगाएगा तो 2 × 3 हो जाएंगे। तीसरी कक्षा में 3 अनुभाग हैं तो दूसरी कक्षा से 1 पेड़ ज़्यादा लगाएगा तो 3 × 3 हो जाएंगे। इसी प्रकार हम कुल 12वीं कक्षा तक बना लेंगे, जो कि एपी के रूप में हो जाएगी। तो एन बराबर हो गया 12, ए बराबर हो गया 3, डी बराबर हो जाएगा 6 - 3, बस इससे निकल गया। तो केवल प्रश्न को बड़ा किया गया है लैंग्वेज भाषा में लिखकर। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। मैं हल कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। प्रथम कक्षा के 3 अनुभाग पेड़ लगाए जाएंगे। प्रथम कक्षा के 3 अनुभाग द्वारा लगाए गए पेड़ प्रथम कक्षा के
3 अनुभाग यानी 3 सेक्शन, 3 अनुभाग द्वारा लगाए गए पेड़। 1 गुने क्या कर लेंगे 3 बराबर हो गई हमें 3, 1 गुने 3 बराबर हो गई हमें 3। इसी प्रकार हम दूसरी कक्षा ले लेंगे, सेकेंड कक्षा का। 2 गुने 3 बराबर हो गई 6। फिर हम निकाल लेंगे थर्ड का, 3 गुने 3 बराबर हो गई 3 तिया 9। इसी प्रकार से हम 4th 6 7 8 9 10 और 12 तक करेंगे। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं 12 का। 12वीं कक्षा द्वारा लगाए गए, तो 12 को हमें गुना कर लेनी है 3 से, तो 12 तिया हो गई 36, जो लास्ट n बराबर है। इस प्रकार से हमें AP प्राप्त हो गई 3 6 9 डॉट 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 36। तो AP से हमें क्या ज्ञात हुआ कि A बराबर हो गया 3, D बराबर हो गया A2 माइनस A2 माइनस A बराबर हो गई 3, और AN हमारा है 36 और N बराबर है कुल 12 कक्षा। तो अब हम निकाल लेंगे SN बराबर। N जब मालूम है, हमें यहाँ 36 से कोई मतलब नहीं रह गया। अगर N नहीं दिया होता तो AN से हम N मालूम कर लेते। चलिए, तो SN हम ज्ञात कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। SN बराबर होता है n/2 इंटू A प्लस AN भी होता है। इस फार्मूला का यूज करके देखें, जब AN दिया रहे तो इतना छोटा फार्मूला लगा लीजिए, बहुत ही आसानी से बनेगा। चूँकि AN बराबर होता है A प्लस n-1D। n बराबर होता है A प्लस n-1D। ये बाहर आ गया तो 2A होता है। तो अगर हम n/2 करते हैं, देखिए यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि अगर ऐसा मैं फार्मूला दे दिया हूँ तो आपको लगेगा दिमाग में कि लगता है कुछ ऐसे ही कर दिए हैं, झोल झाल कर दिए हैं। लेकिन सुनिए, ये n बराबर होता है A प्लस n-1 और D होता है। अब A वाली A के साथ जब जुड़ जाएगा तो 2A होगा ना। SN बराबर हम लोग क्या लिख लेते हैं, SN बराबर लिख लेते हैं n/2 इंटू 2A प्लस n-1D लिखते हैं ना। तो देखिए A प्लस n-1D, A प्लस n-1D, और A के यहाँ से जो आ रही है वो जुट कर 2A हो गई, n/2। तो यही इसी चीज़ को हम ऐसा छोटा कर लेंगे, क्योंकि इतना लंबा प्रक्रिया करने में थोड़ी समय ज़्यादा लगेगी ना, तो बचत होगी समय की, इसलिए इसे आप याद रखें। अगर AN दिया रहे तो इस फार्मूले पर आराम से हम बना सकते हैं। चलिए SN निकालते हैं। SN, N कितने हैं तो 12 है, तो S12 बराबर हो जाएगा, N की जगह हम लिख लेंगे 12/2 इंटू A है हमारा 3 प्लस AN है हमारा 36। कितना आराम से निकलेगा, 2 छक 12, तो S12 हो गया 6 इंटू 36, 3 जोड़ लिए तो हो गया 39, अर्थात 6 गुने 39, 6 9 54 के 4, हाथ में 5, 6 18 19 20 21 22 23, 234। अतः एक लाइन बना लीजिए, एक लैंग्वेज लिख लीजिए, यही आपका आंसर होगा। अतः विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या हो जाएगी 234। यही हमारा आंसर मालूम हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये भी कुछ नहीं है, सिर्फ प्रश्न को बड़ा किया गया है। केंद्र A से प्रारंभ करते हुए, केंद्र देखिए यहाँ है, A से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों A और B को लेते हुए त्रिज्याएं 0.5 cm, 1.0 cm, 1.5 cm, 2.0 cm वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। देखिए ये अर्धवृत्त है, फिर यहाँ से ले लीजिए तो A वाली अर्धवृत्त है,
एक L1 हो गया, L2 L3 हो गया। इसी प्रकार हम आगे बढ़ाएंगे, यहाँ से हो गया ए अर्धवृत्त लिया गया L2, यहाँ L3, यहाँ से L4, इसको आगे बढ़ाएंगे तो L5, नीचे बढ़ाएंगे तो L6, फिर L7। इस प्रकार से सर्पिल बनाए गए। कुल कितने क्रमागत हैं? तो 13 है। पाई का मान आपको 22/7 लेनी है। तो यहाँ एक संकेत में दे रखा है, इसे भी आप ध्यानपूर्वक देख लें, समझने में आसान होगा। क्रमशः केंद्रों ए बी वाले अर्धवृत्तों की लंबाइयाँ L1, L2, L3 और L4 हैं। इसे आप चर राशि समझें, दी भी गई है L1, L2, L3, L4। अब हम लोग इसे हल करते हैं। सिर्फ देखिए भी बन रहा है 0.5 cm, 1.0 cm, 1.5 cm, 2.0 cm, एक एपी की तरह बन रही है। चलिए हम लोग इसे हल करते हैं। हम जानते हैं कि अर्धवृत्त की जो परिमाप होती है वह पाई आर होता है। बिनो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज पाई आर होगा हल। अर्धवृत्त की जो लंबाई होगी, जिसे हम परिमाप भी कहते हैं, कितनी होगी? पाई आर। बोलिए क्यों? जरा सा यहाँ हम रफ कर देते हैं। ए पूरे घेरा को हम परिधि कहते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं, और परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। आज जब मैं काट दिया, अर्धवृत्त बना दिया, तो अर्धवृत्त की ये जो लंबाई है, इसकी भाग क्या होगी? तो इसकी आधा होगी। ये पूरे की आधा होगी ना, तो बटा 2 कर देंगे, तो यहाँ से कट करके आ गई आपको पाई आर आ गई। तो अर्धवृत्त की जो लंबाई होगी उसे हम क्या लिखेंगे? पाई आर। लेकिन अगर ये परिमाप ऐसे दिया जाता तो यहाँ से हम डी फिर जोड़ देते हैं। आप क्षेत्रमिति में ऐसा पढ़े होंगे कि पाई आर प्लस डी होता है इसकी लंबाई और इसकी लंबाई। लेकिन हमें सर्पिल की लंबाई लेना है। ऐसा नहीं कि पूरा अर्धवृत्त का फॉर्मूला लगा दीजिए कि अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस डी, तो रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सिर्फ हमें सर्पिल भाग की लंबाई लेनी है। तो अर्धवृत्त की लंबाई हो गई पाई आर। चलिए तो अब हम निकालते हैं L1 बराबर पाई गुने 0.5। चूंकि मैं पाई का पाई रखा, और आर बराबर हमें 0.5 लेना है। L1 बराबर हो गया पाई गुने 0.5। इसे हम गुना कर लेते हैं, 0.5 पाई आ गया। L2 ज्ञात करता हूँ। L2 बराबर पाई आर से पाई, और यहाँ से आर कितने दिए गए हैं? तो 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए तो क्या हो गई? पाई। प्रश्न को मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ। अगर आपके सामने बुक है तो बुक यूज कीजिए। दूसरा जो सेकंड आपका अर्धवृत्त है उसके लिए कितना आ रहा है? 1.0। और जो तीसरा अर्धवृत्त होगा उसके लिए कितना है? 1.5। चौथे के लिए है 2.0 cm। इसी प्रकार से अर्धवृत्त की जो आर है, त्रिज्याएं हैं, वो बढ़ती जा रही है, 0.5 से बढ़ती जा रही है। तो डी बराबर 0.5 हो गया। L2 आ गया हमारा पाई। अब हम L3 ज्ञात कर लेते हैं। तो L3 बराबर पाई आर से ही हम चलेंगे, पाई को गुना करना होगा 1.5 से, तो हमें प्राप्त हो गई 1.5 पाई। देखिए एक L1, L2 और L3 मैंने मालूम कर लिया। तो इस प्रकार जो हमारा AP बन रहा है वो AP क्या बनी? 0.5 पाई, 0.5 पाई, कौमा ओनली पाई, यानी 1 पाई। तो 1 नहीं लिखा जाता है तो सिर्फ पाई देता हूँ, कौमा 1.5 पाई। इसी प्रकार डॉट 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 आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से हमें A मालूम है कि 0.5 पाई है, और D बराबर ज्ञात करेंगे तो A2 माइनस A होता है। A2 हमारा है पाई, पाई में माइनस कर देंगे 0.5 पाई, तो कितना बचेगा? 1 में घटाएंगे 0.5 तो बचेगी हमें 0.5 पाई। तो ये हमारा हो गया D। ये D है, A है। अब आगे बढ़ते हैं। कुल 13 अर्धवृत्ताकार भाग है।
तो n बराबर हमें हो गई 13। तो हमें Sn तो निकालनी है, यानी सम ऑफ निकालनी है। इस 13 का मान हमें ज्ञात करना है। Sn का हम फार्मूला लगा लेते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। n की जगह हमें 13 लिख लेनी है बटा 2 इंटू 2, a की जगह हमें लिखनी है 0.5 पाई, जोड़ n की जगह 13 माइनस 1 और d अभी अभी हम लोगों ने ज्ञात किया 0.5 पाई। इसी को हल करना होगा। 13/2, 0.5 को 2 से गुना कर लेंगे तो 1 आएगा, यानी 1 पाई आएगा। देखिए 2 गुने 0.5 किए, पॉइंट को हटाते हैं, 1 देके दाईं ओर एक अंक है तो 1 0 देंगे। 5 दूनी 10, ए दो कैंसिल हो गया, 1 बचा तो 1 पाई हुई। तो ओनली हम लिखेंगे पाई, सिर्फ पाई लिखेंगे। प्लस 13 में से 1 चला गया तो हो गया 12 को गुना कर लेंगे 0.5 पाई से, कोष्ठ बंद। 13/2 कोष्ठ पाई प्लस 12 को हम गुना करेंगे 0.5 से, 0.5 से तो हमें प्राप्त हो जाएगी 5 दूनी 10 और 2 छक 12, यानी 6 पाई। ये भी रहा रब। 13/2 गुने 6 और 1 यानी 7 पाई, और पाई का मान क्वेश्चन में बोल दिया है 22/7 ले लें। तो 13/2 गुने 7, अब पाई की जगह हमें लेनी है 22/7। ये 7 कैंसिल हो गया, 2 से 11 बार में कट गया। अब हमें 13 को 11 बार गुना कर देनी है तो आ जाएगा 143 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर ज्ञात हुआ। क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न संख्या 19 कह रहा है 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। 200 लट्ठों को लॉक्स को, लकड़ी के लॉक्स को, लट्ठों को रखा गया है इस प्रकार। कुल लट्ठों की संख्या कितनी है? तो 200 है। यही तो हमारा एसन है। एसन बराबर 200 हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं। नीचे वाली पंक्ति में कितने हैं? 20 लट्ठे। इसको उलट लीजिए, नीचे लग रहा है बड़ा दिख रहा है, ज़्यादा लट्ठों की संख्या है। नीचे में 20 है, उससे अगली वाली पंक्ति में 19 है। चलिए ठीक है, नीचे में 20 लट्ठे हैं, इसके ऊपर बढ़ते हैं तो 19 है, उसके ऊपर 18 है, यानी एक एक घट रहा है। 19, 20, 19, 18, 17, 15, 14, 13 इस प्रकार से ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। बहुत ही आसान है, केवल प्रश्न बड़ा है। नीचे लट्ठे में 20 है लट्ठों की संख्या, निचली पंक्ति में कुल 20 है। जब ही अगली पंक्ति ऊपर चढ़ते हैं एक लट्ठे घटा दी जाती है 19, फिर इसके ऊपर जाते हैं तो एक और घटा दी जाती है, 19 में से एक चला गया 18, फिर एक ऊपर बढ़ेंगे तो 17। तो इस प्रकार से कुल 200 लट्ठे ही हमें रखने हैं। तो ये जो पंक्ति की संख्या होगी वो कितनी होगी और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, अर्थात हमें दो छिपा हुआ टर्म है जिसे ज्ञात करना है। एक तो ज्ञात करनी है नंबर ऑफ पंक्ति, पंक्तियों की संख्या, और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने हैं। अगर ऊपरी पंक्ति को हम ए मानते हैं या तो फिर ए अगर लास्ट में मानते हैं, शुरू वाले को, निचली पंक्ति को, ऊपर वाला लास्ट एन हो जाएगा तो एन ज्ञात करनी होगी। तो ऊपर से ही नीचे चलेंगे हम लोग। चलिए हम लोग इसे हल करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, इसके ठीक ऊपर अगली पंक्ति में, अगली पंक्ति में 19 लट्ठे हैं। उससे अगली, उससे ऊपर, उससे अगली
पंक्ति में 18 लट्ठे, तो हमें एपी हो गया। एपी जो बन रही है श्रृंखला वो क्या है 20, 19, 18 का डॉट 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 डॉट। यहाँ से हमें मालूम क्या है, तो a बराबर 20 है और d बराबर हो गई 19 माइनस 20 बराबर माइनस का 1, a2 माइनस a माइनस का 1 d हो गई। और हमें दिया हुआ है एसएन बराबर 200 लट्ठे हैं, तो हम क्यों ना एसएन वाले फार्मूला उपयोग कर लें। एसएन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। एसएन की जगह हमें लिख लेनी है 200, क्योंकि 200 उसका वैल्यू दिया हुआ है, बराबर n/2, तो n हमें ज्ञात हो जाएगा। अब हम लिखेंगे 2a हमारा है 20 प्लस n नहीं मालूम n-1, d मालूम -1, चलिए इंटू -1 हम लिख लेंगे। अब इसे हम लोग हल करेंगे, तिरछा गुना भी कर लेते हैं। 2 को बायां पक्ष भेज दिए तो हो गया आपको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, 2 दूनी 400, इधर बच गया हमारा n इंटू 20 दूनी हो गया 40 जोड़ -1 को n से गुना किया तो हो गया -n, -1 को -1 से गुना किया तो प्लस हो गया 1, 400 बराबर n इंटू 40 जोड़ 1 हो गया 41 और प्लस माइनस माइनस का n। अब n इंटू में है उसे हम गुना कर लेंगे तो हो गया 400 बराबर 41n माइनस n स्क्वायर। सबको एक तरफ ले आते हैं, चलिए सबको बाईं ओर ले आते हैं, तो -n स्क्वायर है तो हो गया यहाँ से n स्क्वायर प्लस में प्लस 41 है तो हो गया -41n और बायां पक्ष में तो 400 है ही तो प्लस 400 रहेगा ही। अब बराबर हम लिख लेंगे क्या, तो 0 बराबर हम लिख लेंगे 0। अब देखिए यहाँ पर द्विघात समीकरण बन गया है, या तो द्विघात फार्मूला यूज कर लीजिए या तो फिर गुणनखंड निकाल लीजिए, आपको जैसे आसान बुझाए वैसे कीजिए। तो क्लास 9 में खूब ऐसा गुणनखंड निकाले हैं, क्लास 8 में भी पढ़े होंगे। तो ऐसा जब सिचुएशन हो तो क्या करते हैं, अचर राशि और x स्क्वायर यानी द्विघात वाले गुणांक को, तो गुणांक तो यहाँ कोएफिशिएंट इसका 1 है, तो 1 को 400 से गुना कर लेंगे तो आ गया 400। इसका हम गुणनखंड निकाल लेते हैं, जिसे हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। देखिए तो 5 5 हो गया 25 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 25 होता है 41, यानी जोड़ के घटा के आना चाहिए। तो हमारे पास आ गई n स्क्वायर माइनस लिख लेंगे हम क्या 25n और माइनस 16n, तो 25 और 16 हो जाएगा 41 और 25 गुने 16 तो 400 होगा ही, क्योंकि मैंने उसी का अभाज्य गुणनखंड निकाला, प्लस 400 बराबर 0। यहाँ से n कॉमन मिल रही है, माइनस हो गया 25 माइनस 16 कॉमन मिल रही है, n माइनस हो गया 25 बराबर 0। यहाँ 2 गुणनखंड निकल गई, एक हो गई n माइनस 25 और एक हो गई n माइनस 16 बराबर 0। तो n माइनस 25 बराबर 0, तो n बराबर यहाँ से 25 हो गई और n माइनस है 16 बराबर 0, तो n बराबर हो गई हमारा 16, क्योंकि दाएं पक्ष में जाएगा तो प्लस 16 हो जाएगा। अब यहाँ 2 आंसर आ गए, दोनों पॉजिटिव है, तो n की संख्या तो 25 या तो 16 दोनों हो सकती है। तो हम लिखेंगे पंक्तियों की संख्या 16 या 25 होगी, परंतु ऐसा तो नहीं होगा ना, या तो 16 होगा या तो फिर 25 पंक्तियां होगी। तो हम इसे आगे कन्फर्म करेंगे कि 16 पंक्ति ही है या फिर 25 पंक्ति है, इसे हमें कन्फर्म करना होगा। दोनों तो नहीं हो सकती ना, 16 पंक्ति रहेगी यानी 16 छल्ले लगेंगे या कि फिर 25 छल्ले लगेंगे, दोनों में से तो कोई एक लगेगा। लेकिन जब हम यहाँ तक सॉल्व किए हैं तो इस हिसाब से अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 25 भी हो सकते हैं और 16 भी हो सकते हैं। तो अब हम n का वैल्यू रखेंगे, यदि n बराबर 25 रखते हैं तो a25 बराबर a प्लस n माइनस 1 गुने d। a हमारा 20 है प्लस n हमने 25 रखा -1 और d हमारा है -1 इक्वल
20 प्लस 25 में से 1 चला गया तो 24 हो गया माइनस का 1, यानी 20 माइनस हो गया 24 बराबर आ गया -4, जो कि असंभव होगा क्योंकि कभी पंक्ति की संख्या माइनस में नहीं होगी, यानी n बराबर कभी निगेटिव नहीं होता है, तो अमान्य हो गई। तो 25 नहीं, अब जाहिर सी बात है 16 होगा, तो 16 भी हम लोग मान रख लेंगे, क्योंकि इतना छोड़ देना उचित नहीं होगा। वैसे तो जब 25 नहीं आई तो 16 होगी ही, कन्फर्म यहीं से मिल रहा है कि 16 ही आंसर होगा। अब मैं n बराबर 16 रखकर देखूंगा, देख ही लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बना रहे हैं तो फर्स्ट में आपने n बराबर 16 रख दिए, तो यहाँ तो आपका 16 संभव हो गया, तो आपको कन्फर्मेशन नहीं मिली ना कि हो सकता है 25 भी हो। अब यहाँ से हम कन्फर्मेशन हमें मिल गई कि जब हम 25 रखते हैं तो -4 जो कि असंभव है, तो श्योर 16 होगा ही होगा, तो हम 16 रख के भी देख लेंगे। n बराबर 16 रखने पर a16 बराबर, यानी an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। a हमारा है 20 प्लस n है हमारा 16 माइनस 1 और d है -1। तो 20 प्लस 16 में से 1 गया 15 गुने -1, तो 20 माइनस 15 एक बार पढ़ लिए तो -15 हुई, तो 20 में 15 चला गया तो हो गया 5। यही हमारा आंसर आया कि सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे। अब हम लोग भाषा में इसे लिख लेंगे, सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे, यानी लट्ठे की संख्या 5 हो गई सबसे ऊपरी पंक्ति में, और पंक्तियों की संख्या तथा पंक्तियों की संख्या हो गई 16। यही हमारा आंसर मिल गया। 20वां सवाल 20 क्वेश्चंस कह रहा है कि एक आलू दौड़, जिसे पोटैटो रेस भी कहते हैं, प्राय स्कूलों में बच्चे लोग खेला करते हैं। आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। तो दो आलुओं के बीच की दूरी कितनी है? 3 मीटर है। तो फर्स्ट 5 मीटर पर है, दूसरे 5 3 8 हो जाएंगे, तीसरे 8 3 11 हो जाएंगे। इसी प्रकार से बढ़ते गए और इस रेखा पर कुल 10 आलू रखे गए, जैसे कि आकृति में दिखाई गई है। आप देख रहे हैं इसे, प्रश्न अभी लंबा है। 5 देखिए 3 3 इसी प्रकार से आलू बढ़ रहा है। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करते हैं और निकटतम आलू को उठाती हैं, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाएं, यानी सारे आलू को उठाकर बाल्टी में रख देनी है। ये लड़की है, उठाकर डाली, वापस गई, फिर उठाकर डाली, फिर वापस गई, फिर उठाकर डाली, फिर वापस गई, फिर उठाकर डाली, सारे आलूओं को यहाँ बाल्टी में रख दी। देखिए 3 बार दौड़ी है, 3 आलू रख दी है, ऐसे ऐसे ही सब आलू को रख दिया। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ी, यानी ऐसे निकाल लेनी है। देखिए संकेत में दे रखा है, पहले और दूसरे आलुओं को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी 2 × 5 + 2 × 5 + 3। इसी प्रकार से हमें बना लेनी है, फिर एपी निकाल लेनी है। एपी निकल गया तो आराम से हम लोग ADN मालूम कर लेंगे, क्योंकि n तो है ही, कुल 10 आलू है, आराम से निकल जाएंगे SN बराबर। चलिए तो हम लोग इसे भी हल कर लेते हैं, जो कि प्रश्नावली 5.3 का लास्ट अंतिम सवाल होगा। हल करते हैं। पहले आलू को उठाने और बाल्टी में डालने में तय
की गई दूरी बराबर 2 गुने 5 अर्थात 5 दूनी 10 मीटर। उसी तरह से दूसरे आलू को उठाकर बाल्टी में डालने में तय की गई दूरी बराबर हो जाएगी 2 इंटू 5 + 3 अर्थात 5 3 8 हो गया, 2 गुने 8 यानी 8 दूनी 16 मीटर। इसी प्रकार हम लोग तीसरा करेंगे, कम से कम तीसरा कर लेते हैं। तीसरे आलू को उठाकर बाल्टी में डालने में तय की गई दूरी बराबर 2 इंटू, क्योंकि एक बार जाती है एक बार आती है इसलिए 2 इंटू हो रहा है। देखिए आलू यहाँ है, बाल्टी यहाँ है, तो यहाँ से चले तो वापस आए, अगला आलू यहाँ है, यहाँ से फिर चले फिर वापस आए, इसलिए 2 इंटू कर दिया गया। समझ रहे हैं बात को? तो 2 इंटू कर दिया हमने 5 + 3 + 3, तो 2 गुने 5 3 8 3 11, 11 दूनी 22 मीटर। अब यहाँ से हमें एक एपी फॉर्म हो गई, एक एपी बन गया। तो एपी बराबर हो रही है हमारी 10, 16, 22 डॉट 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 कहाँ तक? 10 पदों तक। चाहे तो आप 10 पदों तक किसी प्रकार निकालिए, तो हम क्यों निकालेंगे? फिर हम एपी पढ़ क्यों रहे हैं? अगर वैसा ही करना होगा तो एपी पढ़ रहे इसीलिए तो, ताकि समय का बचत हो। तो ए बराबर हो गई 10, डी बराबर निकालना है तो A2 माइनस हो गई ए अर्थात 6, और n बराबर है 10, तो हमें निकाल लेनी है SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n - 1d। SN बराबर यानी S10 बराबर निकालना है हमें, तो n की जगह हमें लिखना होगा 10/2। 2a है हमारा 10 जोड़ n है हमारा 10 - 1 और d हम लोगों ने निकाल लिया 6। हल करेंगे, 2 पंजा 10, S10 बराबर 5 इंटू 10 दूनी 20 जोड़ 10 में से 1 गया 9 गुने 6, 6 नमा हो जाएगा 54, 54 जोड़ 20 74। चलिए ठीक है, बहुत आसान है। 5 इंटू 20 जोड़ 6 नमा 54, कोष्ट बंद। S10 बराबर 5 इंटू 54 में 20 जोड़ देंगे 74 हो गई। S10 बराबर 5 को गुना कर लेना है 74 से, तो 5 चौके 20, 7 में 2, 7 5 35, 36 37, 370 मीटर। यही हमारा आंसर होगा। आई होप आप लोग को बिल्कुल समझ में आई होगी। अगर कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।